Hi everyone, my name is Aksha. Welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 11, today we are going to discuss about a very interesting topic of your NCERT, that is endomembrane system. Yes, endomembrane system. अच्छा, अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें ना, तो इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेलिज आर इंक्लूडेड, कुछ, सारी नहीं। तो वो सेल मेम्ब्रेन, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ वही सेल ऑर्गेनेलिज क्यों इंक्लूड होती हैं, व्हाई नॉट द रेस्ट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Before initiating the explanation of this endomembrane system, let's going on to the which are the cell organelles contained in this system, and they are endoplasmic reticulum, ER, Golgi complex, right, Golgi bodies, lysosomes जिनको आप suicidal bags of cell कहते हो, and vacuoles. So these are the cell organelles which are categorized under the endomembrane system. इसका मतलब कहीं ना कहीं these four are interconnected with each other, right? तो बाकी mitochondria, chloroplast, why they are not included in this endomembrane system? तो उसकी explanation शुरू करने से पहले अभी थोड़ा basics पे चलते हैं. Suppose we are having a cell. आपके पास cell है, this is the cell. इसके अंदर दिस इज इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. वन इज इट्स आउटर मेम्ब्रेन, अदर वन इट्स इनर मेम्ब्रेन. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करने के बाद वी विल गोइंग ऑन टू द न्यूक्लियस इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. ऑलराइट, सो सपोज दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. इट इज हैविंग द अटैचमेंट ऑफ दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अगर मैं इसके सराउंडिंग में कुछ ये ग्रैन्युलर पार्टिकल्स बना दूं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स कौन है? दीज आर द राइबोसोम्स. याद है हमने किया था सारा राइबोसोम्स के बारे में, दैट दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, राइट? अगर इस सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है? Of course it is RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और वो सरफेस जिनमें राइबोसोम्स आर एब्सेंट, दैट इज द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट? Why it is rough? Because of the presence of these granular structures, ribosomes. Clear? अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो सेल में राइबोसोम्स है ना, they are also present in two forms. ये दो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. वन आपके सामने है, it is bounded with this membrane of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हैं ये स्ट्रक्चर्स, एक ये, और कुछ ऐसे होते हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म. तो साइटोसोल में जो फ्रीली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द सेकेंड टाइप ऑफ राइबोसोम्स. दो तरह के होते हैं, वन आर द अटैच्ड राइबोसोम्स एंड अदर वन आर द फ्री राइबोसोम्स. राइबोसोम्स हैं तो फंक्शन सेम है, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. अब इन्हीं के डिफरेंसेस के कारण ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है. कैसे, समझना बेटा ध्यान से. यहाँ पे सपोज राइबोसोम्स आर हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिए. व्हाट विल हैपन? दे प्रोटीन्स विल बी सेंड इनटू दिस कैविटी. ये जो कैविटी है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द ल्यूमेन. ल्यूमेन का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कैविटी. दिस इज द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER, राइट? तो प्रोटीन यहाँ से सिंथेसिस होके इसके ल्यूमेन में चले जाएंगे. उसके बाद मैं ये भी चीज आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे सपोज देयर इज द अनदर सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? इन प्रोटीन्स ने यहाँ गोल्जी बॉडीज पर पहुंचना है फॉर द फुल प्रोसेसिंग, द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स. यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गोल्जी बॉडीज में फुल्ली प्रोसेसिंग होने के बाद they proteins will send to their respective
रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अगर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चाहिए वो प्रोटीन्स तो ये वापस भेज देगी, अगर वो गोल्जी को चाहिए वो अपने पास रख लेगी, अगर किसी दूसरे को चाहिए, लाइसोसोम्स को चाहिए, वैक्यूल्स को चाहिए, तो जिस भी ऑर्गेनेली को चाहिए ये उसको भेज देगी, राइट। पहले प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में। सिंथेसिस होने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? इस ल्यूमेन में। ल्यूमेन से यहाँ पे आपको पता है वेसिकल्स आर प्रेजेंट, वेसिकल्स होती हैं गोल्जी बॉडी के पास, तो वो वेसिकल्स में जाते हैं प्रोटीन्स एंड देन मर्ज्ड इनटू द गोल्जी बॉडीज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप इट इज रिवाइज्ड अगेन। ऑल राइट, अब ये प्रोटीन्स पहुंच गए एंड दे विल बी सेंड टू देयर वेरियस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेलिस, राइट। अब यहाँ पे बात आती है that how this endomembrane system has formed. Now let's talk about this membrane of RER or endoplasmic reticulum on which these proteins are synthesized. उसको समझने से पहले एक बारी फिर एक चीज रिकॉल करते हैं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, आपको रिवाइज जरूर करते रहना बेटा साथ साथ, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल राइट, मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। हमने क्या कहा था? हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड सपोज डीएनए है, दैट विल अंडरगो रेप्लिकेशन, फिर होती है उसकी ट्रांसक्रिप्शन। क्या सिंथेसिस होता है? mRNA, और इससे बनता है हमारा फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। और इस mRNA के साथ क्या जुड़ते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बताया था 2 यूनिट्स होते हैं, वन इज द लार्जर, अदर वन इज द स्मॉलर, राइट। अब हम बात करते हैं पहले अटैच्ड वालों की। अब ध्यान से समझना बेटा, सपोज आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आई होप आपका कॉन्सेप्ट पिक्चराइजेशन आपने कर लिया कि क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें अटैच्ड वाले की, बच्चे देखो, मान लो दिस इज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, राइट। मेम्ब्रेन आपको पता है किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, है ना। सपोज हियर आर द लिपिड्स, बायलिपिड लेयर होगी, है ना, हमने किया था ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो सपोज दिस इज द बायलिपिड लेयर, इधर भी है इधर भी है, और इसके बीच में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन्स, ये कुछ बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब इसकी मेम्ब्रेन में यहाँ पे दिस इज द mRNA स्ट्रैंड, ये mRNA है, इसके साथ राइबोसोमल यूनिट इज अटैच्ड। स्ट्रक्चर क्लियर है? क्या हो रहा है? mRNA और राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है आपकी मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होके आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, ये राइबोसोमल यूनिट प्रोटीन्स बनाएगा, वो प्रोटीन्स यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। ये जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से है, दिस, ये बंद है नीचे से, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकोन प्लग। इसको ट्रांसलोकोन, इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसलोकोन कहते हैं और इसको ट्रांसलोकोन प्लग कहते हैं, राइट। व्हाट विल हैपन बच्चे, वेरी केयरफुल, यहां से राइबोसोम विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं, ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। इसके साइड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होंगे, सिग्नल सीक्वेंस होंगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सम सिग्नल सीक्वेंसेस, राइट। तो ये सिग्नल्स कैरी करते हैं। व्हाट विल हैपन, जब यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे, अब देखो प्रोटीन बन रहा है, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, हैवी है बहुत ज्यादा, तो जब वो नीचे 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 बनता जा रहा है, इट विल क्रिएट अ फोर्स डाउनवर्ड। इट इज बट ऑब्वियस, हैवी है, ये प्रोटीन है, ये अपनी फोर्स दे रहा है नीचे, ये ट्रांसलोकोन प्लग है, प्रोटीन्स का भार बहुत ज्यादा है, ये इसको धसता जा रहा है, अपनी फोर्स देता जा रहा है। व्हाट विल हैपन, दिस ट्रांसलोकोन प्लग विल गेट ओपन, ये खुल जाएगा, ट्रांसलोकोन प्लग विल गेट ओपन, व्हाई, ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस प्रोटीन। जैसे ही ट्रांसलोकोन प्लग खुल जाएगा, यहां से ये सिग्नल सीक्वेंस कट हो जाएगा,
और ये सारे प्रोटीन्स नीचे चले जाएंगे. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. Protein will be sent into the Golgi bodies for the processing. बात समझ आई. ये क्या थी? मेम्ब्रेन, है ना. मेम्ब्रेन थी उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ये देखो, ये हमने बनाई थी. ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है. इसकी मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. इन्होंने प्रोटीन्स इस तरीके से बना दिए. यहाँ पे ल्यूमेन में, ल्यूमेन से जाएंगे वेसाइकल्स में, वेसाइकल्स से जाएंगे कहाँ पे? गोल्जी बॉडीज में. राइट, गोल्जी बॉडीज में चले गए. अब ये प्रोटीन्स जब गोल्जी बॉडीज में चले गए हैं फॉर द फुल प्रोसेसिंग, द फंक्शनिंग, द मॉडिफिकेशन, द पैकेजिंग. अगर तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चाहिए तो गोल्जी बॉडी इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वापस भेज देगा. अगर गोल्जी बॉडी रिक्वायर्स दोस प्रोटीन तो वो अपने पास रख लेगा. नहीं तो जिन सेल ऑर्गेनेलिस को चाहिए, अगर लाइसोसोम को चाहिए तो ये लाइसोसोम्स को भेज देगा. वैक्यूल्स को चाहिए तो वो वैक्यूल्स को भेज देगा. तो ये 4 ऑर्गेनेलिस में जो प्रोटीन्स हैं they are sent via these membrane bound proteins, right? That is why this together consumes and forms your endomembrane system. I really hope you are getting this concept. आपको अच्छे से समझ आया है. अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है then you can ask freely from me by putting your question in the comment section below. All right. अब ये तो हुए बाउंड वाले, लेकिन बाकी ऑर्गेनेलिस भी तो हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है. व्हाट अबाउट देम? उनमें हाँ अपने खुद के प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन साइटोसोल स्ट्रक्चर से भी कुछ प्रोटीन्स उनको भेजे जाते हैं. बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रू द फ्री राइबोसोम्स. आपको मैंने अभी बेटा थोड़ी देर पहले बताया है कि राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं. वन आर द मेम्ब्रेन बाउंड्स. तो मेम्ब्रेन बाउंड जो हैं उनसे जो प्रोटीन्स बनके सिर्फ ये 4 ऑर्गेनेलिस में जाएंगे विच आर टुगेदरली कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. लेकिन जो बाकी ऑर्गेनेलिस हैं, नाउ सिंपली सपोज दिस इज द अगेन mRNA स्ट्रक्चर, राइट. इट इज हैविंग द लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट. व्हाट विल हैपन? It will again release its proteins. ये अपने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे and they will send to PCM. ऐसे याद रख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. P कौन है? पेरोक्सिसोम्स. C कौन है? क्लोरोप्लास्ट. Which one is M? माइटोकॉन्ड्रिया. तो बाकी की जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, they will get delivered their proteins via this free cytosolar structure. I hope with this you are clear कि ये ऑर्गेनेलिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों नहीं है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनेलिस आती हैं, कौन सी नहीं, यू आर क्लियर, आपको पहले भी पता होगा, लेकिन क्यों? नाउ दिस इज योर answer. I hope with this you have got the whole concept about the endomembrane system. And if you do like my video, then do share it with your friends as well. Keep watching guys. Stay tuned. Thank you. Keep smiling.